दोस्तों, आज बिजली या करंट हमारे जीवन में कितना जरूरी है, ये शायद बताने की भी जरूरत नहीं है। आज छोटे से लेकर बड़े काम के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जाता है। जिस तरह रोटी, कपड़ा और मकान हमारे लिए जरूरी होता है, इसी तरह आज के जमाने में इलेक्ट्रिसिटी भी जरूरी हो गई है। आखिरकार दुनिया को इलेक्ट्रिसिटी का तोहफा किसने दिया? आज हम आपको बताएंगे कि बिजली का आविष्कार कब और किसने किया। इसलिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हालांकि दोस्तों, हम आपको बता दें, बिजली का आविष्कार नहीं हुआ बल्कि इसकी खोज की गई थी। दरअसल दोस्तों, बिजली ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। जैसा कि हम सभी ने साइंस में पढ़ा है, ऊर्जा कभी खत्म नहीं होती, इसे सिर्फ अलग अलग रूपों में बदला जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी की खोज में कई बड़े बड़े वैज्ञानिकों का योगदान रहा। बिजली की खोज किसी एक वैज्ञानिक ने नहीं की, बल्कि इसमें पीढ़ी दर पीढ़ी सुधार चलता रहा। लगभग 600 ईसा पूर्व महान वैज्ञानिक थेल्स ने पता लगाया कि कांच के टुकड़े को रेशम या बिल्ली के बाल से रगड़ने पर उसमें एक ऐसी पावर आ जाती है जो अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। थेल्स ने अपनी इस खोज को इलेक्ट्रिसिटी नाम दिया। इसके बाद सन 1752 में बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि आसमान में चमकने वाली बिजली और बिजली की चिंगारी दोनों एक ही रूप है। उन्होंने इसे साबित करने के लिए बरसात के मौसम में पतंग पर एक गीली रस्सी बांधी और उस रस्सी में एक चाबी लटका दी और उन्होंने पतंग को तेज आंधी में उड़ा दिया। पतंग जैसे ही उड़ने लगी, पतंग के जरिए बिजली का झटका गीली रस्सी से होता हुआ सीधा फ्रैंकलिन तक पहुंचा और फ्रैंकलिन को झटका महसूस हुआ, जहां से उन्होंने साबित कर दिया कि आसमान में गरजने वाली बिजली और इलेक्ट्रिसिटी। दरअसल दोस्तों, इसके बाद सन 1800 में इटालियन साइंटिस्ट अलेक्जेंडर वोल्टा ने दावा किया कि केमिकल रिएक्शन से भी बिजली बनाई जा सकती है और उन्होंने एक इलेक्ट्रिक सेल का आविष्कार किया। दरअसल दोस्तों, वोल्टा के नाम पर आज इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट वोल्ट रखी गई। और इसके बाद सन 1831 में आए माइकल फेराडे, जिन्होंने बिजली के आविष्कार में सबसे बड़ा योगदान दिया। उन्होंने बताया कि तांबे की कोइल या कुंडली में चुंबक को आगे पीछे घुमाया जाए तो इससे बिजली पैदा की जा सकती है। इस प्रयोग का इस्तेमाल करते हुए सन 1871 में अमेरिका के वैज्ञानिक थॉमस एडिसन और ब्रिटिश वैज्ञानिक और जोसेफ स्वान ने फिलामेंट बल्ब का आविष्कार किया। दोनों ने अपने अपने देश में इस तरह के आविष्कार किए। आज भी बल्ब का पिता थॉमस एडिसन को माना गया है, लेकिन अभी भी डीसी करंट का इस्तेमाल किया जा रहा था। डीसी यानी डायरेक्ट करंट, क्योंकि वोल्टता की बैटरी डीसी करंट जनरेट करती थी। दरअसल दोस्तों, इस करंट में सबसे बड़ी कमी यह थी कि इस करंट को 3 से 4 किलोमीटर तक ट्रांसफर किया जा सकता था, जिससे हर 4 किलोमीटर के बाद प्रोटेक्शन हाउस बनाना पड़ता। हालांकि इसी बीच निकोला टेस्ला ने डीसी करंट की कमियों के बारे में जाना। एसी यानी अल्टरनेटिव करंट। वो चाहते थे कि ऐसा करंट बनाया जाए जो सुरक्षित हो और उसे काफी दूर तक सप्लाई किया जा सके। जब टेस्ला ने अपना सारा एक्सपेरिमेंट एडिसन को बताया, तो एडिसन ने एसी करंट को अपनाने से सीधा इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि आपको जो भी एक्सपेरिमेंट करना हो वो हमारे डीसी करंट पर कीजिए। जिसके बाद टेस्ला ने एडिसन की कंपनी को छोड़ दिया। आखिरकार 1887 में टेस्ला ने एसी करंट का आविष्कार किया और यहाँ एक ऐसा करंट था जो सुरक्षित होने के साथ साथ कोसों किलोमीटर तक सप्लाई किया जा सकता था। इस तरह कई वैज्ञानिकों की मेहनत से आज हमें यहाँ बिजली मिल रही है और उन्हीं की बदौलत आज हमारी जिंदगी इतनी बेहतर हो पाई। फिलहाल दोस्तों, आज की इस वीडियो को मैं यहीं रोकता हूँ और ऐसी ही और वीडियो जानने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और आपकी बिजली की खोज के बारे में क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइएगा।